एक लाली कथा में आती है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो ऐसा ऐसा चिंतन करती है, कभी कभी मुझे बताती है तो मैं प्रफुल्लित हो जाता हूँ। एक बार उसने क्या चिंतन किया कि महाराज जी हमेशा ठाकुर जी और श्री जी पूर्णिमा पे क्यों मिलते हैं, अमावस्या पे क्यों नहीं मिलते। मैंने की लाली अमावस्या पे लाला दिखते ना होंगे, कारे कारे, उस समय लाइट तो होती नहीं है, और अमावस्या पर चंद्रमा है नहीं, और ठाकुर जी दिखते नहीं होंगे, इसलिए अमावस्या पर कोई ऐसी क्रिया। तो बोली तो फिर अमावस्या को नींद कैसे आती होगी, कितना विरह होता होगा श्री जी को कि आज तो ठाकुर जी मिले नहीं। मैंने की तो तुम चिंतन करो कैसे होगा। अब ये कोई लीला कहीं लिखी नहीं है, उसने चिंतन किया। कैसे चिंतन, बोले महाराज जी एक दिन अमावस्या को मिले, ठाकुर जी आए, श्री जी कह रही है श्याम सुंदर कहाँ हो, रात हो रही अंधेरा। ठाकुर जी इतने में हंस गए तो दांत अच्छा जे खड़े, आओ बैठो। किशोरी जी के मन में क्षोभ है, ठाकुर जी को बड़ी शर्म भी आ रही है, क्यों मैं इतना कारो काय क्यों कि अमावस्या पे दुखी ना हूं। तो किशोरी जी को एक प्रेम में स्वभाव होता है ना कि जब प्रेमी को संकोच होता है तो दूसरा प्रेमी उसको सहज करता है कि तुम संकोच मत करो, इतना कोई बड़ी बात थोड़ी। तो किशोरी जी कह रही हैं आप संकोच क्यों नहीं श्री जी, आपके काजे और भी सुंदर सुंदर वर है सके, आपने जे कन्हैया ही का कुछ नहीं देखियो, अमावस्या पे दुखी ना हूं मैं। तो श्री जी के मन में आई इतना संकोच कर रहे हैं, कुछ होना चाहिए। तो श्री जी तो विचार करती है, तुरंत सब कुछ प्रकट हो जाता है। इतने में असंख्य जुगनू उड़ते हुए आ गए, जुगनुओं में डिम 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 एक प्रकाश होता है, और सब जुगनुओं का झुंड आकर के श्री जी के सामने बैठ गया। श्री जी ने इतने में ही विचार किया, आओ श्याम सुंदर आपको श्रृंगार करो, और दिन तो तिलक से, चंदन से, मोतिन से, आभूषण से श्रृंगार, आज आओ। अब एक एक जुगनू को उठाती हैं, और किशोरी जी ठाकुर जी के एक जुगनू यहाँ मुकुट के ऊपर, एक जुगनू यहाँ मणि के पास, एक जुगनू कान के पास, एक जुगनू माथे पर, एक जुगनू यहाँ मकराकृत कुंडल पर, एक जुगनू, जुगनुओं के कुछ मालाएं यहाँ पर, और कुछ बाजूबंद पर, कुछ हाथ पर, कुछ कमर पर, कुछ चरणों पर। जैसे ही जुगनू पे श्रृंगार किया, ठाकुर जी मंदम मंदम श्याम सुंदर ऐसे मधुर लग रहे हैं, पीली पीली डिम डिम वो जुगनुओं की प्रकाश से इतने आनंदित हो रहे हैं। किशोरी जी इस रूप को देख करके बलैया ले रही हैं। तभी चंद्रमा ने विचार किया, अरे अमावस्या तू कितनी निर्दयी हो, तू ठाकुर जी के और श्री जी के सुख के लिए प्रकट ना है सके, तू पूर्णिमा को ना ला सके। तभी चिंतन देखिए, अमावस्या तो नहीं बदल सकती। तभी क्या हुआ, किशोरी जी ने ठाकुर जी की भुजा अपने कंधा पर रखी, अपने भुजा ठाकुर जी कंधा पे, ठाकुर जी चमक रहे हैं, किशोरी जी प्रेम भर करके देखती हैं, तो किशोरी जी का जो तेज है वो और ठाकुर जी को प्रकाशित करने लगता है। दोनों युगल का प्रकाश सामने बह रही यमुना जी पर पड़ता है, और जैसे ही कोई लाइट शीशा पर डालो तो रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर जाती है। तो श्री जी और ठाकुर जी का प्रकाश जैसे ही जमुना जी पर पड़ा, जमुना जी ने उसी प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर दिया आकाश की ओर, और जहां चंद्रमा अमावस्या का था वहीं पूर्णिमा हो गई, और पूर्णिमा में पुनः ठाकुर जी का रास ग्रहण हो गया। हम करते हैं ऐसे चिंतन, ऐसे चिंतन करने पर नाम कृपा करता है।